आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के बाद आज साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह भी जाली अकाउंट्स केस में नैब के सामने पेश हुए। इस पेशी से पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी थी। नैब के मुताबिक कायम अली शाह से 2 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात किए गए और ये सवालात 40 मिनट तक जारी रहे। अब वो 2 मुकदमात कौन से हैं ये वाज़ेह नहीं, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि कायम अली शाह का नाम JIT की समरी रिपोर्ट में शामिल नहीं है। अलबत्ता 172 नाम जो JIT की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने ECL पर डाले थे, उनमें नाम शामिल था कायम अली शाह का भी। अब ज़राए का दावा है कि दादू और ठट्टा शुगर मिल्स की फरोख्त और सिक इंडस्ट्रियल यूनिट के फंड्स की मुबैना जाली अकाउंट्स में मुंतकली के मामले पर भी कायम अली शाह को तलब किया गया है, क्योंकि उस वक्त वो वजीर आला थे और मौजूदा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह उस वक्त सूबाई वजीर खजाना थे। तो अब सवाल ये उठता है कि कायम अली शाह की पेशी पर नैब ने उनसे क्या सवालात किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आज कायम अली शाह पेश हुए हैं, नैब के ज़राए आपको बताते हैं सवालात किए गए और उनकी तरफ से जवाबात दिए गए। शाहजेब, कायम अली शाह से मुश्किल तरीन सवालात किए गए हैं और उसमें 2 अहम बड़े सवालात हैं जो वॉल्यूम 25 खुफिया है उससे सवालात किए गए हैं। उसमें एक बाकायदा तौर पर बताया गया है कि जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट थे उनको 4 अरब रुपए के मुख्तलिफ कर्जे दिए गए हैं। आपके दौरे हुकूमत में ये कर्जे किन किन को दिए गए और 80% ओमनी ग्रुप को क्यों गए ये कर्जे। और आपको मालूम है कि इन्हीं सिक इंडस्ट्रियल यूनिट से उनके मुख्तलिफ अकाउंट से तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए के पैसे जो हैं वो जाली अकाउंट्स में गए हैं। इस पर कायम अली शाह का कहना था कि उसके दौर में जो काम हुए हैं वो तमाम तर कानून की रोशनी में हुए हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि तकरीबन 11 ऐसी सनतें हैं आपके दौरे हुकूमत में जिनको कौड़ियों के दामों बेचा गया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ हुकूमत सिंध को। आपकी क्या दलील है इस पर? कायम अली शाह ने कहा कि तमाम जो काम हुए हैं ओपन बिडिंग के ज़रिए हुए हैं। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया था कि जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट थे उनमें ठट्टा शुगर मिल और एक और शुगर मिल थी जो कि ओमनी ग्रुप को बेची गई थी। सिंध हुकूमत के ये 2 शुगर मिलें 21 करोड़ रुपए में कौड़ियों के भाव बेची गई और उस वक्त आप वज़ीर आला थे, आपकी इजाज़त के साथ ऐसा हुआ है, जबकि इनकी मौजूदा कीमत अरबों रुपए में है। और दिलचस्प अमर ये है कि ठट्टा शुगर मिल के अकाउंट से जिनको उन्हीं से कर्जे दिए गए थे तकरीबन 90 करोड़ रुपए के 1 करोड़ रुपए के पैसे वहाँ से निकल के जाली अकाउंट्स में गए हैं। आप पर इसकी क्या राय है? तो इस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि ये बाकायदा तौर पर वजारत ख़जाना ने 4 अरब रुपए के सिक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए एक प्रोग्राम बनाया था और उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे वो इसकी निगरानी कर रहे थे। उनसे ये सवाल बनता है। उनसे ये भी सवाल किया गया था कि डॉक्टर दिनशा को वो जानते हैं, पिंक रेजिडेंसी का जो केस है जिसमें उसके दौरे हुकूमत में तकरीबन 360 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल, मंदिर की ज़मीनें, स्कूलों की और पार्क्स की ज़मीनें जो कि हुकूमत सिंध की थी उनको बेचा गया या उनसे काफ़ी किक बैक्स जाली अकाउंट्स में भिजवाए गए। ये सब कुछ उसकी निगरानी में हो रहा था। तो इस पर उनका कहना था कि ये तमाम चीज़ें कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध लैंड डिपार्टमेंट देख रहा था, तो बराह रास्त ये उनको मालूम नहीं है कि उस वक्त क्या हो रहा था, उसके इल्म में ये बात नहीं है। इसके अलावा वज़ीर आला से ये भी साबिक वज़ीर आला से ये भी पूछा गया कि आपके दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 अरब रुपए की 8 शुगर मिलों को, ओमनी ग्रुप की ये शुगर मिल्स हैं, कर्ज़े दिए गए हैं और इन शुगर मिल्स के पैसों से मुख्तलिफ जो मालियत के अरबों रुपए की मालियत के फ़ेक अकाउंट्स में पैसे आए हैं। क्या ओमनी ग्रुप को उनकी तरफ से कोई सिफारिश की गई थी कि इसको फैसिलिटेट किया जाए? तो उस पर उस वक्त के वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने ये कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर आखिर में जब उनसे एक सवाल ये भी किया गया था कि आपके जवाबात से ये महसूस होता है कि उस वक्त तमाम तर काम
ये सिख इंडस्ट्रियल यूनिट का हो या फिर कर्जे देने का हो या फिर ये ठट्टा शुगर मिल या दूसरी शुगर मिल जिनको ये कर्जे दिए जा रहे थे और फिर वहाँ से पैसा फेक अकाउंट्स में जा रहा था, तो वजारत ख़जाना या इस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं ये सब कुछ कर रहे थे, क्या सब कुछ इनको आपने ऑथोराइज़ किया था? तो इस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि वो उनकी कैबिनेट के एक बड़े काबिल वज़ीर थे। बहुत शुक्रिया अदद किशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जब कायम अली शाह वज़ीर आला थे तो कहा जाता था कि उनके अलावा सिंध के 4 वज़ीर आला हैं, जिसमें सिराज दुरानी, उवैस मुजफ्फर टप्पी, फरियाल तालपुर और ख़ुद मौजूदा वज़ीर आला मुराद अली शाह का नाम लिया जाता था। अब नैब ज़राए के दावों के मुताबिक जो कायम अली शाह से सवालात किए गए सिख इंडस्ट्रियल यूनिट के हवाले से, तो वो जवाब दे रहे हैं कि ये सवालात मुराद अली शाह से पूछे जाएँ क्योंकि वो बतौर वज़ीर ख़जाना इन मामलात को देखते थे। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आसिफ अली जरदारी को दी गई अबूरी ज़मानत 29 मार्च को ख़त्म हो रही है। इसलिए एक बार फिर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में नैब की जानिब से गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आज आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाली अकाउंट्स केस में अब तक तलबी के 3 समन मौसूल हो चुके हैं और मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं और कितने रेफरेंसेस दायर किए जा सकते हैं। मुझे खदशा है कि गिरफ्तार करके तशद्दुद और दबाव के जरिए मुझे अपने और अपनी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया जाएगा। नैब किसी भी इंक्वायरी में गिरफ्तार कर सकता है। इस्तदा है कि ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। साथ ही आसिफ अली जरदारी ने नैब से मुकदमात की तफसीलात के हुसूल की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि नैब को मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अब अहम बात है कि आसिफ अली जरदारी खुद जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। कल शुरू होने वाला उनका ट्रेन मार्च आज भी जारी है। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुक कर आज भी हुकूमती पॉलिसीज़ और नैब पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, मगर आज उनकी तरफ से जो तकारीर की गई हैं वो ज़रा मुख्तसर थी। उन्होंने कहा कि गला ख़राब होने की वजह से मुख्तसर हो गई हैं। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात देर तक वो लड़का ना पहुँच जाए।